काफी देर हो गई है। मैं जल्द ही गांव पहुंच जाना चाहिए। हाँ, शायद आधे घंटे में। एक शांत और समृद्ध गांव की हरियाली के बीच एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया एक सम्मानित साहूकार था, जिसके घर में सुख समृद्धि और दौलत की कोई कमी नहीं थी। उस परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद उनका इकलौता बेटा था, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध दिल का बुरा नहीं था, लेकिन लापरवाहियों और बेफिक्री भरी जिंदगी में खोया रहता था। जिम्मेदारियों से दूर भागना उसकी आदत बन चुकी थी। अपने बेटे को संभालने और उसे जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए उसके पिता ने उसका विवाह कराने का फैसला किया। जल्द ही अनिरुद्ध की शादी एक सरल और संस्कारी लड़की नैना से हो गई। शादी के शुरुआती दिन खुशियों और नए रिश्तों की मिठास में बीतने लगे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन एक रात, ठीक आधी रात के सन्नाटे में, नैना अचानक बिस्तर से उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगी। दरवाजा खुलने की हल्की आवाज सुनकर अनिरुद्ध की नींद टूट गई, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। ये इतनी रात को बाहर कहाँ जा रही है? नैना तो ऐसे कभी घर से बाहर नहीं निकलती। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा। मुझे पता करना ही होगा कि ये जा कहाँ रही है। आधी रात को अकेले बाहर जाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अनिरुद्ध चुपचाप कदमों की आहट दबाते हुए नैना के पीछे पीछे चलने लगा। नैना को जैसे अपने आसपास की दुनिया का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसकी आंखें खाली सी थीं और वह बिना रुके, बिना पीछे देखे बस आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह एक घने और डरावने जंगल में पहुंच गई, जहां चारों तरफ सन्नाटा और पेड़ों की परछाइयां अजीब सा भय पैदा कर रही थीं। ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी, जैसे जंगल खुद कोई राज छुपाए बैठा हो। जंगल के अंदर एक विशाल और पुराने पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी औरत बैठी थी। वह बार बार धीमी लेकिन सिहरन पैदा करने वाली आवाज में नैना का नाम पुकार रही थी, जैसे वह लंबे समय से उसी का इंतजार कर रही हो। तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। आओ, इसे ले लो। डरो मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उस रहस्यमयी औरत ने नैना की ओर हाथ बढ़ाया और उसके सामने कच्चे मांस का एक टुकड़ा रख दिया। जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में हो, नैना ने बिना एक पल सोचे वह कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेसब्री और जंगलीपन साफ दिखाई दे रहा था। नैना को इस हालत में देखकर अनिरुद्ध के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका गला सूख गया और पेट में मरोड़ सी उठने लगी। कच्चा मांस खाते हुए नैना का दृश्य इतना भयावह था कि अनिरुद्ध को उल्टियां आने लगीं। डर और घबराहट से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे अनिरुद्ध वहां एक पल भी नहीं रुका और तेजी से जंगल के अंदर भागने लगा। अंधेरे में पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे और शरीर से टकरा रही थीं, लेकिन वह बिना रुके बस भागता ही जा रहा था। भागते भागते वह जंगल के बीच खड़े एक विशाल और प्राचीन पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसे राख से लिपटा जटाधारी भयावह लेकिन शांत चेहरा लिए एक अघोरी बाबा दिखाई दिए। घबराया हुआ अनिरुद्ध तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और हांफते हुए पूरी घटना उन्हें बताने लगा। डरो मत बेटा, इसे अपने पास रखो। जब तक ये पुड़िया तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसे हमेशा संभाल कर रखना और किसी को इसके बारे में मत बताना। और ध्यान रखना, जब तक मैं वहां खुद न पहुंच जाऊं, उसे जरा भी शक मत होने देना। जो भी हो, सामान्य रहने की कोशिश करना, तभी तुम सुरक्षित रह पाओगे। अघोरी बाबा की बातें सुनकर अनिरुद्ध के मन में थोड़ी हिम्मत लौटी। उनके आदेश को मानते हुए वह धीरे धीरे जंगल से बाहर निकला और भारी कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में डर
बेचैनी और हजारों सवाल उमड़ रहे थे। घर पहुंचकर जैसे ही उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। सामने, ठीक उसके सामने नैना खड़ी थी। नैना बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब और डरावनी चमक थी। वह बिना पलक झपकाए लगातार अनिरुद्ध की तरफ घूरे जा रही थी। तुम अभी तक सोई नहीं? आपके बिना मैं कैसे सो सकती हूँ? आप कहाँ चले गए थे? वो बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। मुझे लगा शायद कोई चोर उचक्का होगा, इसलिए देखने चला गया था। आपके पैरों में बहुत मिट्टी लगी है। रुकिए, मैं गर्म पानी कर देती हूँ। आप पैर धो लीजिए, ठीक है? नहीं, रहने दो। तुम आराम करो, मैं खुद ही साफ कर लूंगा। लेकिन अगली बार बिना बताए बाहर मत जाइएगा। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। घर के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आदमी की दिल दहला देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठी। चीख सुनते ही घर के सभी लोग घबराकर अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। चारों तरफ अजीब सा डर और बेचैनी फैल गई थी। अनिरुद्ध ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसका दिल दहल उठा। घर का सामान टूटा फूटा बिखरा पड़ा था। फर्श पर जगह जगह ताजे खून के दाग फैले हुए थे, जैसे अभी अभी कोई भयानक हादसा हुआ हो। खून के निशान फर्श पर एक दिशा में जा रहे थे और वह निशान घर के पुराने बंद पड़े कमरे की ओर इशारा कर रहे थे। कांपते हाथों और तेज धड़कते दिल के साथ अनिरुद्ध ने उस कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक सड़ी हुई असहनीय बदबू पूरे घर में फैल गई। माँ, नैना, आप दोनों यहीं बाहर रुकिए। अंदर से बहुत तेज बदबू आ रही है। आप लोग अंदर मत आइए, मैं अंदर जाकर देखता हूँ आखिर हुआ क्या है। कमरे के अंदर का भयावह दृश्य देखते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें डर और सदमे से फैल गई। अचानक उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई और वह खुद को संभाल नहीं पाया। उसका गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे और वह वहीं खड़ा होकर बुरी तरह रोने लगा, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना सच देख लिया हो। पिताजी, ये क्या हो गया? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पिताजी उठिए, प्लीज उठिए। किसने किया ये सब? किसने? हे भगवान, मेरे पिताजी! कमरे के अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि अनिरुद्ध की सांसें थम सी गईं। वहां चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था, जैसे मौत ने उस कमरे को अपना घर बना लिया हो। लेकिन उसी ढेर में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखते ही अनिरुद्ध का दिल टूट गया। वह लाश उसके अपने पिताजी की थी। यह दृश्य देखकर अनिरुद्ध की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया उसी पल खत्म हो गई हो। पिताजी, उठिए, प्लीज उठिए। आपको कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं जा सकते। सुन रहे हैं ना आप? किसने किया ये सब? किसने आपकी ये हालत की? मैं कसम खाता हूं पिताजी, जिसने भी ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी अनिरुद्ध की नजर सामने की दीवार पर पड़ी। दीवार पर लिखा था, तुम सिर्फ मेरे हो। इन शब्दों को देखते ही अनिरुद्ध का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने अतीत की धुंधली पर दर्द भरी यादें फिर से जिंदा हो उठीं। दरअसल शादी से पहले अनिरुद्ध सुहानी नाम की एक लड़की से बेहद गहरा प्रेम करता था। सुहानी भी अनिरुद्ध को दिलो जान से चाहती थी। उसका प्यार इतना सच्चा, इतना गहरा और थोड़ा पागलपन भरा था कि वह अनिरुद्ध को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे। वे एक दूसरे से शादी करके पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते थे, लेकिन किस्मत और हालात उनके खिलाफ खड़े हो गए। अनिरुद्ध के पिताजी को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने पहले ही अपने सबसे करीबी दोस्त से वादा कर दिया था कि अनिरुद्ध की शादी उनके दोस्त की बेटी नैना से ही होगी। जब सुहानी को यह सच पता चला तो उसकी दुनिया एक पल में टूट कर बिखर गई। उसका दिल दर्द से भर गया और वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन अनिरुद्ध, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम यहाँ से दूर कहीं भाग चलेंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे।
मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी, चाहे जैसे भी हालात हों। सुहानी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस बात के लिए पिताजी कभी नहीं मानेंगे। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं सब कुछ छोड़ नहीं सकता। मुझे किसी की इज्जत से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीवन बिताने का सपना देखा है। तुम पागल हो गई हो क्या? इस गांव में मेरे पिताजी की बहुत इज्जत है। अगर मैंने ऐसा किया तो हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर इस गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग हमारे बारे में क्या क्या नहीं कहेंगे। सुहानी ने अनिरुद्ध को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने उससे अपने प्यार की दुहाई दी, अपने साथ बिताए हर पल की याद दिलाई, लेकिन अनिरुद्ध नहीं माना। वह अपने पिताजी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, या शायद कहीं ना कहीं उसका मन भी सुहानी से भर चुका था। शायद यही वजह थी कि जब सुहानी रोती हुई उसके सामने खड़ी थी तो अनिरुद्ध ने एक बार भी पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। वह बिना कुछ कहे, बिना उसकी हालत समझे, बस उससे दूर चले जाना चाहता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब अनिरुद्ध ने उसके प्यार की कीमत पैसों से लगाने की कोशिश की। उसने सुहानी को पैसे देकर अपने रास्ते से हट जाने का इशारा किया, और उसी पल सुहानी का दिल पूरी तरह टूट गया। मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे दूंगा, तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर लेना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम नई जगह जाकर नई जिंदगी बना सकती हो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था अनिरुद्ध, तुम्हारे पैसे नहीं। मैंने तुम्हें दिल से चाहा है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी? अब ये मुमकिन नहीं है। मेरा पीछा छोड़ दो। मैं मजबूर हूं। मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मुझे मजबूर मत करो। इतना कहने के बाद सुहानी की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया। कांपते हाथों से उसने अपने पास रखी जहर की छोटी सी बोतल निकाली। एक पल के लिए उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा, जैसे आखिरी बार उसे अपनी आंखों में बसाना चाहती हो। फिर बिना कुछ कहे, बिना एक पल रुके, उसने पूरी बोतल का जहर एक ही बार में पी लिया। सुहानी, ये तुमने क्या कर लिया? पागल हो गई हो क्या? सुहानी, आंखें खोलो प्लीज। कोई पानी लाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। सुहानी, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते अनिरुद्ध। तुम सिर्फ मेरे हो। अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकी तो तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, चाहे जैसे भी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुहानी की आंखों में दर्द, टूटा हुआ प्यार और अधूरी चाहत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी कमजोर होती सांसें और बुझती आंखें इस बात का एहसास करा रही थीं कि वह अपने साथ गहरा दर्द और अधूरी कहानी लेकर जा रही थी। उस पल हवा में जैसे एक अनकहा वादा और खामोश बदले की भावना घुल गई, और उसी के साथ सुहानी की जिंदगी की आखिरी डोर भी टूट गई। इस तरह दर्द और टूटे हुए दिल के साथ सुहानी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसके जाने के बाद सब कुछ जैसे धीरे धीरे सामान्य होता चला गया, लेकिन कुछ जख्म ऐसे थे जो कभी भर नहीं सकते थे। समय बीतता गया और कुछ ही दिनों बाद परिवार के दबाव और हालात के आगे झुककर अनिरुद्ध ने नैना से शादी कर ली। मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है सुहानी। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया ना? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसी पल नैना के चेहरे और हाव भाव में अचानक एक डरावना बदलाव आने लगा, जैसे उसके भीतर कुछ अनजाना और भयावह जाग उठा हो। देखा अनिरुद्ध, इस बूढ़े की वजह से हम कभी एक नहीं हो पाए। उसने ही हमें अलग किया था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। जो भी हमारे बीच आएगा उसका यही हाल होगा। इसी की वजह से तुम मेरे नहीं हो सके, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। तुम मेरे साथ चलोगे ना? पहले मैं तुम्हारे प्यार में मरी थी,
इस बार तुम्हें मेरे प्यार के लिए मरना होगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। सुहानी, प्लीज मुझे छोड़ दो। उस वक्त मैं सच में मजबूर था। मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सका। मैंने जो किया हालात की वजह से किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। माफी? अब बहुत देर हो चुकी है अनिरुद्ध। तुम सिर्फ मेरे थे, मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। अनिरुद्ध दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी सांसें तेजी से टूट रही थीं और ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास सिर्फ कुछ ही पल बाकी हैं। लेकिन तभी अचानक अघोरी बाबा वहां पहुंचे और सही समय पर आकर उन्होंने अनिरुद्ध की जान बचा ली। अघोरी बाबा ने एक बार फिर मंत्रों का जाप करते हुए नैना के ऊपर गंगा जल छिड़का। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उसके शरीर पर पड़ी, वह जोर जोर से चीखने लगी। कौन है तू? क्यों आई है यहाँ? किस लिए इस घर को परेशान कर रही है? सच सच बता, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये जगह तेरे जैसे अशांत आत्माओं के लिए नहीं है। अभी भी समय है, सच बता दे। अघोरी, मुझे मत रोक। मुझे बदला चाहिए, बदला। मैं इस घर के एक भी सदस्य को नहीं छोड़ूंगी। सुन लिया ना तुमने? एक एक को खत्म कर दूंगी। इस घर का हर इंसान मेरे दर्द की कीमत चुकाएगा। जिसने भी मुझसे मेरा प्यार छीना, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं सबको खत्म कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा बदला है और मैं इसे पूरा करके ही जाऊंगी। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। तू गलत रास्ते पर जा रही है। बदले की आग तुझे और भटका रही है। अभी भी लौट जा, वरना मुझे तुझे रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और जब मैं अपनी शक्तियां इस्तेमाल करूंगा तो तेरा बचना नामुमकिन होगा। अचानक एक भयानक चीख के साथ सुहानी की आत्मा नैना के शरीर से बाहर निकल आई। पूरा माहौल डर और अजीब ऊर्जा से भर गया। अघोरी बाबा ने तुरंत शक्तिशाली मंत्रों से उस आत्मा को बांध दिया। कुछ समय के लिए सुहानी की आत्मा शांत हो गई और फिर दर्द और पीड़ा से भरी जोर जोर से रोने लगी। अनिरुद्ध, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? सुहानी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं सच में मजबूर था। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाना कभी नहीं चाहा। मैं हालात में फंस गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? अब माफी का कोई मतलब नहीं अनिरुद्ध। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी कभी नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा से मेरे थे और हमेशा मेरे ही रहोगे। अब तेरी भटकती आत्मा को मैं मुक्ति देता हूं। तेरे दुख और तेरी पीड़ा यहीं समाप्त होती है। अग्नि तुझे शुद्ध करे और तुझे शांति मिले। जा, अब इस संसार के बंधन से मुक्त हो जा और कभी वापस मत लौटना। अघोरी बाबा ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस अशांत आत्मा को अग्नि में भस्म कर दिया। कुछ ही पलों में वह भयानक शक्ति राख में बदल गई। जो होना था वो हो चुका। अब सब खत्म हो गया। अनिरुद्ध, अब घबराने की जरूरत नहीं है। उस आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। अनिरुद्ध की किस्मत अच्छी थी कि वह इस भयावह घटना से जिंदा बच गया। अघोरी बाबा ने अपने मंत्रों और साधना के बल पर सुहानी की आत्मा को आखिरकार मुक्ति प्रदान की और फिर बिना कुछ कहे शांत भाव से वहां से निकलकर अपनी राह पर आगे बढ़ गए। अब सुहानी सिर्फ एक बेबस और भटकती हुई आत्मा बनकर रह गई थी। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी।